पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट हिंसक और बेकाबू हो गए हैं और अब बांग्लादेश में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। ये वो मूवमेंट है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भाग रही है। उनकी टीम ने उनको बस आधे घंटे पहले बताया कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उन्हें बांग्लादेश तुरंत छोड़ना होगा। वो अपने देश के लिए एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनको ये करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और वह बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आई, जहां उन्हें सुरक्षित सेफ हाउस में रखा गया। और जो उसके बाद में हुआ वो काफी खौफनाक था। प्रोटेस्टर प्राइम मिनिस्टर के बंगलों के अंदर घुस गए, उन्होंने पार्लियामेंट ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की, खाना खाया और कई चीजें चुराई, चाहे वो मछली हो या शेख हसीना के अंडरगारमेंट। और वहीं बाहर प्रोटेस्टरों ने माइनॉरिटी हिंदूज को अपना टारगेट बनाया और कई मंदिरों को तोड़ा गया। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाया था, जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनके भी स्टैचू गिराए गए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश के लोग उनके प्रधानमंत्री के इतने खिलाफ हो गए कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1 जुलाई को बांग्लादेश के कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं बांग्लादेश हाईकोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ, जिसके पीछे का मेन कारण है रिजर्वेशन। और इसी रिजर्वेशन के कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां रिजर्व है बांग्लादेश के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जिनमें से कंट्रोवर्सी है 30% कोटे पर, जो दिया जाता है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को, जिसकी शुरुआत हुई साल 1972 में, जब शेख मुजीबुर रहमान ने कोटा दिया उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, संघर्ष किया और आजादी दिलाई बांग्लादेश को। उन सभी को 30% कोटा दिया गया सिविल सर्विस में। अब इनिशियली तो ये कोटा रिजर्व था सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए, लेकिन 20-25 साल बाद कई फ्रीडम फाइटर्स की मौत होने के कारण ये कोटा सिस्टम कमजोर होने लग गया। इसलिए 1997 में इस कोटा सिस्टम को और बढ़ा दिया गया, जिसमें उनके बच्चे भी आ गए। फिर 2010 में एक और बदलाव लाया गया, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को भी कोटे में इंक्लूड कर लिया गया, जिसका मतलब बांग्लादेश में आम स्टूडेंट के पास सिर्फ 44% सीट बची, क्योंकि बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए, 5% माइनॉरिटीज के लिए और 1% उन लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है जो फिजिकली डिसेबल है। जिससे परेशान होकर 2018 में स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए, क्योंकि उनका मानना था कि 30% नौकरियां क्यों रिजर्व है उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और पोते पोतियों के लिए, जिन्होंने खुद देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। उस समय भी काफी वॉयलेंस देखने को मिला। शुरुआत में सरकार इसे हटाने के मूड में नहीं थी, लेकिन 2018 में प्रोटेस्ट इतनी हद तक बढ़ गया कि सरकार को ये कोटा सिस्टम हटाना पड़ा। इससे प्रोटेस्टर्स तो खुश हो गए, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे शेख हसीना से नाराज होकर हाईकोर्ट चले गए इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 हाईकोर्ट का फैसला आता है, जिसमें वो कोटा सिस्टम को हटाने के तरीके को असंवैधानिक घोषित कर देती है और इस कोटा सिस्टम को दोबारा लागू करने का आदेश देती है। यही कारण था कि स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट कहते हैं कि ये कोटा सिस्टम अनफेयर है। भला 30% रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है उन लोगों को जिनके पास 0.13% पॉपुलेशन है। इसलिए स्टूडेंट अपनी क्लास बाइकआउट करने लग गए और उन्होंने रोड और हाईवेज को ब्लॉक कर दिया। और उनका इस बार टारगेट बनी शेख हसीना, क्योंकि पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है आवामी लीग और प्रधानमंत्री रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कोटा सिस्टम लाई थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, और खुद शेख हसीना इस कोटा सिस्टम के समर्थक में थी, जिसकी वजह से शेख हसीना ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स यूज करने का फैसला लिया। और 14 जुलाई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कह दिया जो इस प्रोटेस्ट में घी में आग डालने जैसा था। उन्होंने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को मिलेगा। जब शेख हसीना ने ये रजाकार शब्द यूज किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मानो उसी ने पूरी सिचुएशन बदल दी, क्योंकि बांग्लादेश में रजाकार किसी गाली से कम नहीं है। बांग्लादेश में रजाकार वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट किया था बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में। उन्होंने कई लोगों को बर्बरता से मारा और कई महिलाओं का रेप किया। इसलिए प्रोटेस्टरों के खिलाफ ये शब्द यूज करना आग में घी डालने जैसा था। और अगले ही दिन सिचुएशन बद से बदतर हो गई। ढाका यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट बढ़े एक स्टूडेंट विंग के साथ। ये स्टूडेंट विंग था आवामी लीग का, जिसमें कई स्टूडेंट मारे जा रहे थे। पुलिस भी फोर्स यूज कर रही थी इन स्टूडेंट्स के खिलाफ, लेकिन पुलिस फोर्स यूज करने के बाद भी ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं
नहीं ले रहे थे, इसलिए बांग्लादेश सरकार ने इन प्रोटेस्ट में मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर दिया। 18 जुलाई को 15 से ज्यादा स्टूडेंट मारे गए। बांग्लादेश की सड़कों पर टैंक थे और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे जो होने वाला था वो दिल दहला देने वाला है। सरकार ने प्रोटेस्टरों के खिलाफ शूटेड साइट का ऑर्डर दे दिया, यानी कोई प्रोटेस्टर दिखे आपको तो उसको मार दो, जिसमें 16 से 20 जुलाई के बीच 100 से ज्यादा स्टूडेंट मारे गए। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास की हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ और उन्होंने कोटा सिस्टम कैंसिल कर दिया। लेकिन कोटा सिस्टम हटने के बाद भी ये प्रोटेस्ट नहीं रुके। प्रोटेस्टरों ने सरकार के सामने 9 नई मांगे रखी, जिसमें था कि शेख हसीना सरकार को माफी मांगनी होगी उन वायलेंस के लिए, और जो भी लोग जिम्मेदार है स्टूडेंट्स की हत्या के लिए उनको सजा सुनाई जाए, और साथ ही वो प्रोटेस्टर्स जिनको जेल में डाला गया है उनको रिहा किया जाए। लेकिन एक हफ्ते बाद भी स्टूडेंट्स की पूरी मांगे मानी नहीं गई, क्योंकि प्रोटेस्टरों की मांगे बस कोटा सिस्टम के बारे में नहीं थी। उनकी मांग थी कि शेख हसीना और उनके कई मंत्री रिजाइन करें, क्योंकि वो जिम्मेदार है स्टूडेंट्स के खिलाफ वायलेंस के लिए। 4 अगस्त के बाद स्टूडेंट्स ने क्लास लेना बंद कर दिया और ढाका तक लॉन्ग मार्च निकाला शेख हसीना का इस्तीफा लेने के लिए। लेकिन इस दिन इतना भयानक वायलेंस हुआ कि 100 से ज्यादा जाने गई बस एक दिन में। इसके बाद प्रोटेस्टरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना टारगेट बना लिया। उन्होंने हॉस्पिटलों में आग लगाई, गाड़ियां तोड़ी और कई कट्टरपंथियों ने तो मासूम हिंदुओं को अपना टारगेट बनाया। उनके घरों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। 5 अगस्त को आर्मी ने स्टूडेंट्स के खिलाफ फोर्स यूज करने से शेख हसीना को मना कर दिया और स्टूडेंट्स ने उनके ऑफिशियल रेजिडेंट्स को घेर लिया और उन्हें अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। लेकिन ये सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत सीरियस है। इन 3 कारणों की वजह से इंडिया की बांग्लादेश से 4000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती है, और यदि इसी तरह बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी रही तो कई लोग इंडिया में इलीगली घुसने की कोशिश करेंगे, जिससे डील करना इंडिया के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। दूसरी चीज ये है कि शेख हसीना का व्यवहार प्रो इंडिया था। उन्होंने कई एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करने में इंडिया का साथ दिया। लेकिन अब जो नई सरकार बनेगी उसका इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रहेगा इसका कोई पता नहीं। तीसरा, इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हिंदूज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब से शेख हसीना पावर से हटी है तब से ही हिंदूज पर मास अटैक होना शुरू हो गए। इसलिए हमें जल्द से जल्द बांग्लादेश पर प्रेशर बनाना होगा और हिंदूज को प्रोटेक्ट करना होगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें